ये तस्वीरों को आप जरा गौर से देखें, ये एक्चुअली इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स हैं। बीजेपी जो है ना, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। औरतें सेफ नहीं है और रेपिस्ट को तिरंगा पहनाते हैं और उसको पार्टी में शामिल कर लेते हैं। जो 1984 में कांग्रेस ने किया, अगर उसमें इंसाफ मिला होता तो गुजरात में 2002 नहीं होता। हिंदुस्तान को डिवाइड करने का जो प्रोजेक्ट है, ये को अभी थोड़ी आया 2014 में। 2014 में तो वो बंदा आया जो बायोलॉजिकल ही नहीं है। सबके सब उतने हिंदुस्तानी हैं जितने ये आरएसएस वाले हैं। हम शायद उससे ज्यादा है, वो तो है ही नहीं यार। उन्होंने तो अपने तिरंगा नहीं लहराया यार। खुले में कोई बोल रहा है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अबे गद्दार तो तुम हो, इनको शर्म नहीं आती और फिर उसके बाद डिनाई भी करता मैंने ऐसा बोला ही नहीं है। ये तस्वीरों को आप जरा गौर से देखें, ये एक्चुअली इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स हैं। और जो मुल्क इंटेलेक्चुअल्स को 4-4, 5-5 साल के लिए बंद करके चाबी भूल जाएगा है, उसका तो बेड़ा गर्क ही होना है ना। फिर उमर खालिद, डॉक्टर उमर खालिद है, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा उस प्रिजन का सुप्रिटेंडेंट भी नहीं होगा। हमने अपने ये माहौल बना दिया और इतने सारे लोग बैठे। सबसे पहली बात तो जो लोग अंदर हैं उनकी फैमिली यहां पे बैठी हुई है। मैं कलेक्टिवली सबसे बोलता हूं कि हम शर्मिंदा हैं कि इस मुल्क को इस मकाम पे लेके आ गए हैं कि जहां पे डॉक्टर्स, पीएचडी स्कॉलर्स जेल में बंद हैं और कोर्ट उनकी बात नहीं सुन रहा। और जहां तक बात रही कि ये अभी हरतोष सर बोल रहे थे, सर थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट, जो 1984 में कांग्रेस ने किया, अगर उसमें इंसाफ मिला होता तो गुजरात में 2002 नहीं होता। और कुछ भी भाषा, और ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये मतलब हिंदुस्तान को डिवाइड करने का जो प्रोजेक्ट है, ये को अभी थोड़ी आया 2014 में। 2014 में तो वो बंदा आया जो बायोलॉजिकल ही नहीं है। वो बायोलॉजिकल नहीं है लेकिन वो डायबोलिकल जरूर है। और वो बंदा, सर ने बिल्कुल सही बोला और दिग्विजय सर ने भी ये बात करी कि दिस गाय इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु वी एक्चुअली आर, राइट। और इन दैट सेंस मैं पर्सनली सोचता हूं कि ये जो गवर्नमेंट इनकी चल रही है, 2014 में जब ये आए, दिस वॉज परहैप्स द ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज ये सांप हमारे घरों में बैठे हुए हैं। आप अपने घरों में, और ज्यादातर ये ऐप मर्दों के ही होते हैं, ठीक है, बिगेटरी का जो ऐप है मर्दों का ही होता है। अब उन्होंने आपके घरों में आपके चाचे ताए या मामे शामे, वो आपको शुरू से ही जो बकवास होता है, कुणाल भी बोल रहा था कि 10 साल की उम्र में उसको वो फिल्म देखने को मिली वो गोडसे के ऊपर। मेरा एक रिलेटिव है और वो मेरे साथ बैठा हुआ था, बात कर मेरे को कहता है कि यार वो भी पुलिस से रिटायर्ड, ठीक है, 37 ईयर्स की सर्विस करता था। मैंने 37 साल पुलिस में काम किया है और मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूं। मैंने कहा क्या? कहता है कि मुसलमान तो कभी किसी का सगा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा आपका दिमाग खराब है क्या? है विदिन 10 मिनट्स उसके गांव से फोन आया कि उसकी सगी बहन के सगे बेटे ने अपने सगे भाई का मर्डर कर दिया। तो मैंने कहा यार अभी आप कह रहे थे आपको तो ये नहीं पता आपकी सगी बहन का सगा बेटा अपने सगे भाई का सगा है। तो ये जो नैरेटिव जो बनता है ना हमारे यहाँ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब लोगों को जब भी ये बिगेटरी की बकवास सुनने को मिले, हमें वहीं पे उसको चैलेंज करना है और वहीं पे उसको बोलना है यू कांट से दिस इन फ्रंट ऑफ मी। अब जो हमारी फैमिलीज में, चाहे हम बाप हो या कोई भी हो हैं, उनकी रिस्पेक्ट के चक्कर में उनकी बकवास सुनते रहते हैं। इन लोगों ने बोला, इन लोगों ने सिर्फ घर में नहीं बोला, बाहर भी बोला। देख लो क्या हो रहा है। लेकिन सबसे एनकरेजिंग बात यह है, और उमर के फादर ने भी बोला कि इनकी हिम्मत नहीं टूटी है।
और इनसे इनसे हम लोग जो बाहर है उनको हिम्मत मिलती है। और वो दिग्विजय सिंह जी भी बोल रहे थे यहां पे कि हम लोग ओपन प्रिजन में हैं। बिल्कुल सच बात है। हर रोज हमको ये सोचना पड़ता है कि यार ये ट्वीट करूं तो कुछ होगा तो नहीं, ये बोल दूं तो कोई कुछ होगा ना। भी कुणाल बोल रहा है कि धमकी आ जाती है, ऑडिटोरियम जला देंगे, और जो ये धमकी दे रहा है ना उसके पास कसम से माचिस होगी भी नहीं, उसके पास होगी भी नहीं है। लेकिन माहौल ये, और उसको सेलिब्रेट कर, इस मुल्क में हालत ये हो गई है दोस्तों। और ये हम सबको सोचने की बात है कि हम सब के सब उतने हिंदुस्तानी हैं जितने ये आरएसएस वाले हैं। हम शायद उससे ज्यादा है। वो तो है ही नहीं यार, उन्होंने तो अपने तिरंगा नहीं लहराया यार। और हम सबको हमने यहां पे हालत ये कर दी है कि आज की तारीख में औरतें सेफ नहीं है और रेपिस्ट को तिरंगा पहनाते हैं और उसको पार्टी में शामिल कर लेते हैं। शर्म नहीं आनी चाहिए हमें एज ए सोसाइटी। जो खुले में कोई बोल रहा है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, अबे गद्दार तो तुम हो, इनको शर्म नहीं आती। और फिर उसके बाद डिनाई करता मैंने ऐसा बोला ही नहीं है। एक वो कपिल मिश्रा, उसकी बयान है, उसको सुन के जो है मतलब इतना जहर कहां से आता है। ये एक बीजेपी जो है ना एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जो बीजेपी भागता है, इसका जो डायबोलिकल इसका भागता है, उनको सबको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और वो डिसऑर्डर है नफरत का, बिना किसी रीजन के। और अगर हम जितने लोग यहां पे बैठे हैं अगर इस मुल्क से प्यार करते हैं, अगर इसको एक मॉडर्न कंट्री बनाना चाहते हैं, तो और जो बच्चे आ रहे हैं यहां पे इस कंट्री में पैदा होंगे, उनके लिए हमें क्या मुल्क छोड़ के जाना है, हमें यह बात सोचनी है। और हम नहीं चाहते कि आइंदा कोई भी किसी भी बच्चे की तस्वीर जो पढ़ लिखे यहां लगे। थैंक यू सो मच।